और राजा नाभि की पत्नी मेरू देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। बोलो ऋषभ देव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं महाराज 9वां अवतार पृथु मुनि के रूप में लेते हैं भगवान इस धरती पर। 10वां अवतार मत्स्य अवतार लिया, मछली बनकर के भगवान प्रकट हुए और राजा सत्यव्रत के अभिमान को चूर कर दिया। बोलो राधे। सत्यव्रत के अभिमान को चूर कर दिया। 11वां अवतार भगवान ने कच्छप अवतार लिया, समुद्र मंथन में कछुआ बन गए भगवान और मंत्रांचल पर्वत की मथानी को अपने पीठ पर स्थापित करके और समुद्र मंथन करवाया देवता और दैत्यों से मिल करके। 11वां अवतार 12वां अवतार भगवान ने धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया और अवतार लेकर के भगवान सुंदर अमृत का कलश लेकर समुद्र से प्रकट होते हैं। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय हो। 13वां अवतार भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और मोहिनी बनकर के राक्षसों को अपनी सुंदरता में पागल करके और भगवान मोहिनी ने वो अमृत लेकर के अपने देवताओं को पिला दिया। बोलो मोहिनी भगवान की जय हो। 14वां अवतार भगवान ने हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, जो प्रहलाद राक्षस वंश में हुए हैं, ऐसे प्रहलाद की रक्षा करने के लिए और नरसिंह भगवान का अवतार धारण किया। अब एक विचार करने की बात है कि एक बालक जो राक्षस कुल में जन्म लिया है वह भगवान का दीवाना कैसे बन गया, इसका कारण क्या है। मैं अभी अभी कथा में आपको बता रहा था कि माताएं अपने पुत्र को कथा में लाने से संकोच करती हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। एक कथा तो उनको जरूर सुनना चाहिए जो गर्भ धारण करती हुई माताएं जीवन यापन करती हैं। जो माताएं गर्भ धारण करते हुए गर्भ धारण के समय इस पावन कथा का सत्संग का श्रवण करती हैं, उनके गर्भ से जो भी संतान होती है वो दिव्य राम और श्याम जैसी जन्म लेती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुमाताएं चाहती तो चाहे कि हमारे घर में राम जैसो बेटा हो जाए और सीता जैसी बहू आ जाए। हे महाराज ऐसी तबजिया भर दो कि राम जैसो बेटा हो जाए और सीता जैसी बहू आ जाए। अब आप बताओ राम जैसो बेटा कबे हुई है, सीता जैसी बहू कबे आए, जब तुम कौशल्या बनोगी तब। जब तुम यशोदा और कौशल्या बनोगी तब तुम्हारे घर में राम जैसा बेटा होगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और तुम सूप न खाओ ताड़ का बनी रहो तो सीता जैसी बहू मिले है? राम जैसो बेटा मिले? बिल्कुल नहीं मिल सकता है। पहले हमें अपने आप को सुधारना जरूरी है। हम क्या है, हमें अपने आप को देखना जरूरी है। धन्य है हिरण्यकश्यपु के घर में प्रहलाद ने जन्म लिया। क्यों? एक बार की बात है, जब हिरण्यकश्यपु अत्याचारी बन गया ना, पापाचारी दुराचारी बन गया, तो इंद्र को डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सिंहासन छीन ले। तो इंद्र ने क्या किया कि हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु जिस समय गर्भ धारण किए थी उस समय इंद्र आए और इंद्र ने कयाधु का हरण करके और गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति के आश्रम में छोड़ दिया। अब कयाधु ने रास्ता देखा नहीं था पातालपुरी का, तो वहीं रहने लगी। अब जब वहीं रही 9 महीने तक, संतों की सेवा करी और खूब सत्संग सुना किया, और जब रोज कथा सुनी सत्संग किया तो उसके गर्भ से जब पुत्र हुआ ना तो वो प्रहलाद के जैसा जन्म लेता है। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय हो। तो माताओं से निवेदन है, मम्मी हरो ध्यान दियो, जब भी हमारे घर में कोई भी गर्भ धारण करता है, कोई भी माता बहन, हमें चाहिए कि हम उसके कमरे में अच्छे अच्छे चित्र लगाएं, भगवान बाल कृष्ण की फोटो लगाएं। जब भी आंख खुले तो बाल कृष्ण के दर्शन हो, लाला लड्डू गोपाल के दर्शन हो, ताकि लाला भी वैसे ही हो जैसा लाला हमारा श्री धाम में बैठा है।
मोबाइल में ना बिजी रहो जिंदगी भर, बोलो राधे राधे। इतने की नहीं कह रहे हम, ये तो हमारी माता बहनें बहुत अच्छी हैं, धर्म को पहचानती हैं, इतने दूर से चल करके आती हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दें समस्त भक्तों के लिए। आज हिरण्यकश्यपु के घर में जब कयाधु ने सत्संग किया, भगवान की कथा सुनी, तो पहला जैसा बेटा जन्म लेता है। और पहला जैसे बेटे को की रक्षा करने के लिए हमारे भगवान नरसिंह ने अवतार लिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। 15वां अवतार भगवान ने वामन भगवान के रूप में लिया। हिरण्यकश्यपु की दूसरी पत्नी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जिनका नाम है अदिति, अदिति के गर्भ से भगवान के परम अंश अवतार श्री वामन भगवान जन्म लेते हैं। बोलो वामन भगवान की जय। अंगुल के ठाकुर जी जैसी जन्म लिया, लंगोटी लगा करके जाने लगे ब्रह्मा जी की सृष्टि। इतने ही में इंद्र भगवान आए, इंद्र ने छतरी दे दी, गुरु बृहस्पति ने दीक्षा दे दी, जनेऊ पहनाया। आज वामन भगवान ने जाकर के दैत्य राजा बलि का सोमा यज्ञ खंडित करने के लिए भगवान ने जन्म लिया, और जाकर दैत्य राज बलि के सोम यज्ञ को भगवान ने खंडित कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जो जिंदगी में 100 यज्ञ कर लेता है वो देवताओं का राजा बनने का अधिकारी हो जाता है, उसे डिप्लोमा मिल जाता है। देवताओं का राजा बनने, इंद्र के सिंहासन पर बैठने का, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने का अधिकारी बन जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भगवान ने राजा बलि के 100 यज्ञ को खंडित किया। इसके बाद भगवान ने 16वें नंबर पर परशुराम के रूप में जन्म लिया। बोलो परशुराम जी महाराज की जय। और ब्राह्मणों की शान और लाज रखी परशुराम भगवान ने। 17वें रूप में भगवान ने स्वयं श्री वेद व्यास जी के रूप में जन्म लिया। बोलो वेद व्यास जी महाराज की जय। अब 18वां नंबर आया। सृष्टि में 23 अवतारों में 18वें नंबर पर भगवान ने श्री मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर सूर्यवंश में श्री राम जी के रूप में अयोध्या की पावन भूमि पर अवतार ले लिया। बोलो रामलला भगवान की जय। सूर्यवंश दिन के 12 बजे भगवान ने अवतार लिया। सूर्यवंश की गाथाएं बड़ी विचित्र हैं, क्षत्रियों के वंश की गाथाएं कोई कह नहीं सकता। इस सूर्यवंश की गाथाएं जहां सुनने में भी आश्चर्य लगता है कि ऐसा कभी हो सकता है। देखो हम आपको 1 मिनट में नजर डालें, क्योंकि समय कम है, इसलिए कथा को हमें अपने समय से विराम देना है, क्योंकि भक्तों का बहुत दूर से आगमन हुआ है। और आज मैं पुनः निवेदन करता हूं कि जितने लोग भी कथा सुनने पधारे हैं उन सबसे निवेदन है कि आज भगवान का जन्म है। वैसे तो रोज सब लोग भंडारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज भी भंडारा पाके जाए। कथा के बाद कोई भी बिना भंडारा प्रसाद के ना जाए, बड़ी विनती है। बोलो बाके बिहारी लाल की। इस यज्ञ के अधिष्ठाता संस्थापक कुंवर श्री जितेंद्र प्रताप सिंह जूदेव, हमारे श्री कुंवर श्री चंद्रभान सिंह जूदेव, चंद्रपाल सिंह जूदेव, ऐसी महान मूर्तियों का विशेष निवेदन है कि कोई बिना भंडारे के महाराज ना जाए, सब भंडारा प्रसाद पाकर ही जाए। हमारे नए यजमान श्री हरिश्चंद्र जी यादव, परसा यदुवंश और सूर्यवंश दोनों वंश समय पितृमोक्ष यज्ञ की सेवा में लगे हैं। कहीं से कोई कमी हो ही नहीं सकती। जोरदार ताली बजा दीजिए। और मेरे भाई बहनों, ये तो प्रेम की गाथा है, ये सब प्रेम है जो आप देख रहे हैं, दूसरा कुछ भी नहीं है। संसार में खास खून का रिश्ता भी टूट जाता है, लेकिन प्रेम का रिश्ता कभी टूटता नहीं है। निस्वार्थ प्रेम जो करते हैं उनका प्रेम जन्म जन्मांतर तक, कल्प कल्पांतर तक, युग युगांतर तक चलता है, कभी नष्ट नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। तो यहाँ तो धर्म के हमारे मेहमान भी बैठे हैं। मैं आपको बता दूं,
कि इस वर्ष आपके मधुर व्यास जी ने व्यास पद्धति में जितने भी इस धरती पर हमारे व्यास ब्राह्मण देवता हैं उन सबकी लाइन में एक इतिहास भगवान गिद्धवासन की कृपा से बनाया है। यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पर हरपालपुर के पास में काकुनपुरा नगर गांव है, वहाँ एक सरकार विराजमान है। एक बार उन सरकार के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। बोलो काकुनपुरा सरकार की। आपके मधुर व्यास जी ने आप सबके आशीष से आशीर्वाद से गिद्धवासन की कृपा से गुरु माता पिता की तपस्या कृपा से समस्त नगर काकुनपुरा की छोटी से लेकर बड़ी कन्याओं को अपना बहन बनाया है। और सन 2023 में जन्माष्टमी जो अभी निकल गई है, जन्माष्टमी पर पूरे गांव की बहनों से रक्षाबंधन पर राखी बंधवाई है और पूरी बहनों को इस दास ने वचन दिया है कि बहनें याद करेंगी तो ये दास सेवा में जरूर दौड़ करके आएगा। ये भी बहुत बड़ा धर्म है, ये भी बहुत बड़ा धर्म है। एक धर्म की बहन तो इतनी बैठी है, वे आज ही बरुआ सागर से आई। बजाओ जोरदार ताली बजाइए। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये तो धर्म की बात है, ये तो प्रेम की बात है। उषा अग्रवाल, आप सोच रहे हो कि महाराज ये बहनें हैं, और माता गिद्धवासन की कृपा से 5 महिला समिति इस धरती पर भारत भूमि पर चल रही है। पहली महिला समिति श्री मतंगेश्वर सरकार महिला समिति खजुराहो, श्री महामाई महिला समिति सोरई। सोरई की तो बहनों को आप लोग भी जानती हो, यहाँ आती। इस बार खजुराहो से महिला समिति की बहनें इस यज्ञ में पधार रही हैं। आखिरी दिन 5 तारीख तक एक महिला समिति पृथ्वीपुर में, एक निवाड़ी में, एक बमोरी कला में, नौगांव में बड़ी कृपा है। एक बार जोरदार ताली गिद्धवासन मैया के लिए बजाइए। तो धर्म तो वही है जो सबको अपना बना करके चले। तो मेरे भाई बहनों, आज भगवान का जन्मोत्सव, सूरवंश की गाथा। सूरवंश में सबसे पहले नारायण का जन्म हुआ, नारायण से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी से मरीचि का जन्म हुआ। इस तरह सूरवंश आगे बढ़ता गया मेरे भाई बहनों। इसी वंश में कश्यप, कश्यप के भाई सूर। ठाकुर वंश के जो भक्त हैं वो ध्यान से सुने आपके वंश की गाथा। और कश्यप महाराज जी के हुए सूर, जिनको विवस्वान भी कहते हैं। और उन्हीं सूर के वंश में आगे चल करके हुए विवस्वान। विवस्वान जी के वैवस्त मनु जी के सुब्दुम्न जी, और सुब्दुम्न जी के वंश में आगे चल करके और भी राजा महाराजा हुए हैं। एक बार की बात है, सुब्दुम्न ऋषि इलाव्रत नामक जंगल में शिकार खेलने गए, तो वहां जाकर के नर से नारी बन गए। अब बताओ, ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? किसी जंगल में हम जाएं और पुरुष से नारी बन जाएं, तो ये सोचने की बात है कि नहीं? लेकिन सूरवंश में ऐसा हुआ है। आप इतिहास को उठा करके देख लीजिए। श्री सुब्दुम्न जी पुरुष से नारी बन गए। अब घबराने लगे, गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भैया उस जंगल में तुम क्यों गए थे? बोले क्यों? बोले उस जंगल में तो माता पार्वती जी का श्राप है। एक बार माता पार्वती जी भगवान शिव के साथ इलाव्रत नामक उस जंगल में विहार कर रही थी। वहीं पर कुछ पुरुष महात्मा आ गए थे। माता पार्वती जी को बुरा लगा था, इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया था कि इस जंगल में आज के बाद जो भी पुरुष आएंगे वो पुरुष से महिला बन जाएंगे। आज गुरु वशिष्ठ जी की कृपा से सुब्दुम्न जी से कहा कि भैया तुम एक काम करो, पूरे तरीके से पुरुष तो बन नहीं सकते हो, लेकिन 15 दिन तक महिला रहोगे, स्त्री हो 15 दिन तक पुरुष रहोगे। सुब्दुम्न जी ने सोचा कि ऐसी जिंदगी से क्या करें, इसलिए जंगल में भजन करने को चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी वंश में राजा सरियाती हुए। सरियाती की एक बहुत सुंदर कन्या हुई, जिसका नाम है सुकन्या। इसी वंश में और भी राजा महाराजा हुए, सबकी गाथा ना सुनाते हुए। इसी वंश में एक राजा है जिनका नाम है सगर। देखो आप, मानधाता। मानधाता के पिताजी का नाम है युवनाश्य। अब मानधाता का जन्म कैसे हुआ? आश्चर्य की बात सूरवंश की, ध्यान से सुनना।
ऐ मेरे भाई बहनों, युवनाश जी ने यज्ञ किया। दो बातें हैं, सूर्यवंश में बिना यज्ञ के संतान नहीं भई, और चंद्रवंश में, कृष्ण वंश में, यदुवंश में बिना लड़ाई झगड़ा के शादी और विवाह नहीं हुआ। आज तक की बात है। बोलो राधे। बात तो लड़ाई हुई है, चाहे सास और बहू की हो जाए कि नहीं शादी में, लेकिन झगड़ा होगा। देखो झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग तो बिना मतलब के झगड़ा कर लेते हैं। एक बेथा चबूतरा बढ़ जाए आगे, सो बई पे को लठियां चल जाए। बोलो राधे राधे। ज्यादा लड़ना, देखो लड़ना अच्छी बात नहीं है। और ये बात व्यास जी नहीं कह रहे हैं, इस बात को बाबा गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान, जहाँ कुमति तहाँ जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। चाहे जितना पैसा कमाओ, अगर घर में झगड़ा लड़ाई तू मैं हो रही, तो वो पैसा एक मिनट भी तुम्हारे घर रुकवे वालो नहीं आ, बा लक्ष्मी रुकवे वाली नहीं आ। अच्छा तुम काऊ के घरे जाओ, और बा के घर में लड़ाई चल रही होवे, लठ मारी हो रही होवे, तो तुम्हारा मन लगे बा के घर में? बोलो है बा के घरे रुक पे हो, एक गिलास पानी पीवो मुश्किल लिखे महाराज। बताओ, जब तुम काऊ के घर में झगड़ा हो रहा हो नहीं रुक सकते, तो लक्ष्मी जी कैसे रुक सकती? बोलो आप। एक घर में झगड़ा हो रहा था, पति पत्नी के बीच में झगड़ा शुरू हुआ। कैसे? हम लोग कार्यक्रम करने गए, रात में 10 बजे एकदम से, ये तो प्रार्थना है। जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बाके बिहारी से, कुंज बिहारी से, गिरवरधारी से, हो मेरे नैना लड़ गए, श्याम से नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, जिनके नैना श्याम सुंदर से कन्हैया से लड़े हो, बे हाथ उठाओ, और जिनके नैना पथरा पथनियन में लटके अटके हुए बे ना उठाओ। मेरे नैना लड़ गए, श्याम से नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, श्याम से नैना लड़ गए।
फिर भी न जाने क्यों लड़ गए। वो तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए मेरे नैना लड़ गए, शाम से नैना लड़ गए। मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। मेरे नैना लड़ गए, शाम से नैना लड़ गए। मेरे नैना लड़ गए, शाम से नैना लड़ गए। नैना लड़ गए मेरे बाके बिहारी से, नैना लड़ गए तेरे बाके बिहारी से। उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए। वो तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए मेरे नैना लड़ गए, शाम से नैना लड़ गए। मेरे नैना लड़ गए, शाम से नैना लड़ गए। जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा में सब जरूरी है, हंसबो जरूरी है, भजन सुनबो जरूरी है, वो बातें करबो जरूरी है, इंदा कैसे पार परे बोलो राधे। हाँ। सब जगह देखबो भी जरूरी है, को आ रहा हो को जा रहा हो, की को स्वागत की को चंदा कितनो कितनो बताने हैं, कितनों का सम्मान करने, सब जरूरी है कि नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज सूर्यवंश में श्री इवनाश ने यज्ञ किया, और जैसी यज्ञ किया सो अग्नि देवता प्रकट भय, वो अग्नि देवता प्रकट भय सो प्रोक्षणी का जल दिया अविनाश को। राजा अविनाश ने अलवारी में रख दिया। इधर द्वारपालों से सेवकों से जल मांगा, तो सेवकों ने वही जल उठा के दे दिया। सो अविनाश ने जैसी उस जल को पिया सो तुरंत गर्भ धारण कर लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब बताओ, आपने ऐसी कबों कथा सुनी कि किसी पुरुष के गर्भ से और संतान भई होवे। आज राजा यवनाश के गर्भ से सुंदर मानधाता ने जन्म लिया। ऐसी अनन्य कथाएं। और मेरे भाई बहनों, धीरे धीरे समय आया, एक बार भूपत मन माही। इसी वंश में राजा रघु हुए, और रघु के नाम से रघुकुल रीत सना चले आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। रघु के नाम से रघुकुल जाना गया है। यदुवंश का यदु के नाम से यदुवंश जाना गया है। आज भगवान ने 18वें नंबर पर, और एक बार भूपत मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। और जैसी गिलानी भई गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु जी के चरणों में गए और सारी व्यथा सुना दी। जीवन में अगर कोई कमी है, जीवन में कोई संकट है, तो तुम्हारे गुरु के अलावा उसे और कोई दूर नहीं कर सकता। बता, महाराज चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज आज संतान नहीं है, इसलिए जाकर गुरु जी के चरणों को पकड़ लेते हैं। निजे दुख सुख सब गुरु ही सुनावो। पुत्र आज अपना सारा सुख दुख गुरु जी को श्रवण करा दिया। गुरु वशिष्ठ जी प्रसन्न हो गए, चरणों को पकड़ लिया राजा दशरथ जी ने, और कह रहे हैं कि गुरु अब तो हम तुम्हारे चरणों को तभी छोड़ेंगे जाओ जब आप हमें पुत्र होने का वरदान दे दोगे। आज राजा गुरु जी राजा की सेवा से स्वभाव से प्रसन्न हो जाते हैं, और गुरु ने वरदान दे दिया। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, अरे राजन, तुम तो एक पुत्र की बात कर रहे हो, जाओ, अगर तुम हमारे चरणों में आ गए हो और चरणों को पकड़ लिया है तो जाओ। धरा हो धीर हुई है सुत चारी। तुम तो एक बेटा की बात कर रहे, तुम एक पुत्र मांग रहे, हमारे आशीर्वाद से एक नहीं दो नहीं चार। त्रिभुवन विदित लोक भयहारी। तो ऐसे वैसे नहीं, चार चार कुंवर होंगे और सारे संसार का आर्ल वर्ल्ड का दुख हरने वाले होंगे। जाओ जाओ यज्ञ की तैयारी करो। राजा दशरथ जी दौड़े, यज्ञ की तैयारी करने लगे, बांस कटने लगे, और
सुंदर तैयारी चौक पुरने लगे। श्रृंगी ऋषय वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करावा। राजा महाराजा केवल इस कलिकाल में और इस माँ गिद्धवानी माता के दरबार में ही नहीं, राजा महाराजा तो सतयुग द्वापर त्रेता से ही यज्ञ करते आ रहे हैं। आज हमारे इस पितृमोक्ष यज्ञ को राजा महाराजा इस यज्ञ को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए, उनका तो कर्तव्य ही है? आज महाराज दशरथ जी ने यज्ञ की तैयारी की। श्रृंगी ऋषय वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करावा। आज श्रृंगी ऋषि जी आए और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ होने लगा। अब भगवान का फल, यज्ञ का फल कैसे मिला? भक्ति सहित मुनि आहुति दीने। ये बात नोट करने की है जीवन में। हम जब भी अनुष्ठान करें, कथा करें, भागवत करें, यज्ञ करें, घर में विवाह करें, ब्राह्मणों का भोजन करवाएं या कुछ भी करें तो उसको बड़े प्रेम से और मुस्कुराते हुए करना चाहिए। हृदय में भक्ति लेकर के करना चाहिए। गुस्सन में ना करियो कब हम बोलो राधे राधे। गुस्सन में कहीं लो महाराज जो धरो, ऐसो नहीं। प्यार से, प्रेम से, मन से। आज रामचरितमानस की ये चौपाई सिद्ध कर देती है, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने। तो दूसरी लाइन में रख दिया गोस्वामी जी ने। दो चार चौपाइयों के बाद नहीं, उसी लाइन के बाद लगी हुई लाइन क्या? प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। तुरंत अग्नि भगवान प्रकट हुए। भक्ति सहित, हृदय में भक्ति रख करके हम जो भी काम पूजा पाठ करते हैं उसका फल तत्काल मिलता है। और दत्ती मीस के करो सो राम ही जाने, बोलो राधे। हाँ, एक जने महाराज कह रहे थे कथा में कि जब भी कथा सुनवे आओ तो कछु ना कछु लेके आओ। कथा में फूल लेके आओ, फल लेके आओ, दक्षिणा लेके आओ। कछु ना मिले तो रास्ता में फूल लगे होंगे, तोड़ ले आओ। एक जनी माता 5 दिन हो गए कथा सुना बड़ी परेशान। घरे गई सो भगवान से बोली हम तो महाराज के माँ परेशान है। वो महाराज रोज करके कछु ले आओ, का ले जाए हम कथा। अब बे बड़ी कंजूस थी, रुपया तो छूटे नहीं है गांठ से। सो घर से जैसी कथा के लाने निकलने लगी, सो अलवारी हती गैलरी में अलवारी बामे केला को फल रखो तो 15 दिन पुरानो केला को फल। वो पिलपिलो होगा तो केला। माता जी ने देखी, माता जी बोली जो फल घर में कोई नहीं खा रहा, जो ही ले चलो, जो भी तो फल है। सो माता जी ने कागज में लपेड़ो, बरसाती में लपेड़ो और जाके गई भागवत मंच में पहुंची और भागवत जी पे चढ़ा दो। लो भागवत जी मैया तुम जो खा लियो। माता जी ने पिलपिलो केला चढ़ा दो जाके भागवत जी पे। सो देखो भगवान तो सब देख रहे, मधुर व्यास जी देख रहे हो चानी, लेकिन ईश्वर तो भगवान तो सब देखत। माता जी ने पिलपिलो केला चढ़ाओ और माता जी के बहू के होने थी बाली बच्चा को समय, और जैसी बहू के बच्चा भाव सो वो भी पिलपिलो भाव। माता जी ने पिलपिलो केला चढ़ाओ, सो नाती भी पिलपिलो दो भगवान ने। बोलो राधे राधे। या ना सोचियो कि हम जो कर रहे थे कूदे। अरे एक जनी माता ढक लगा रही थी, ढक। एक संत जी मांग में दान दे दो, भिक्षा दे दो। माता जी बड़ी परेशान। सो माता जी को गुस्सा आई, सो वो पोता को कपड़ा ढक लगाओ। सो पोता कतबा से वो पोता को कपड़ा गुस्से में माता जी ने संत जी में दे मारो। तो संत जी ने वो पोता को कपड़ा हाथ में लाओ और ले गए। बोले जो सुविधा वही बहुत है। आश्रम पहुंचे, बा कपड़ा को धो सुखाओ और सुखा के बा कपड़ा की 108 बाती बनाई। यज्ञ करो अपने आश्रम में। सो 108 बाती की 108 दिया जलाए। हे भगवान राम राजा की गिद्धवासन की ऐसी कृपा, यज्ञ भगवान की ऐसी कृपा। माता जी के पोता नहीं हो तो पोता मीन्स नाती, नाती से पोता खत्म हो रहे। माता जी ने पोता दो, सो भगवान ने उन्हें भी पोता दे दो। बोलो राधे राधे। ऐसा ना करियो कि तुम्हारे घरे ना हो पोता सो तुम वही बढ़ा ले आओ फेंकता को। जो ना ऐसा सोई, वो तो भाव की बात है। भाव को भाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दस हूँ। 10 मिनट में भगवान के कृष्ण जन्म और राम जन्म को दोनों की झांकी हम लोग देखेंगे और मनाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि हमें ध्यान है कि आप लोग बहुत दूर से
पधारे हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। कल भगवान की कथा होगी, उसमें भगवान की बाल लीलाएं होंगी। कल भगवान को यहाँ गिरिराज पर्वत के साथ आप लोग दर्शन करेंगे। कल यहाँ अन्नकूट पर्वत बनाया जाएगा। आप सभी जनता जनार्दन, माताएं, बहनें, भाई, बंधु, बाल गोपाल अपने अपने घर से गेहूं नाज लेके आना। उसी नाज से, उसी गेहूं से अन्नकूट पर्वत बनेगा। उस अन्नकूट पर्वत की गोवर्धन मान करके हम लोग पूजा पाठ करके परिक्रमा करेंगे। अपने अपने घर से 2-2, 5-5 पकवान बना करके लाना, क्योंकि गोवर्धन महाराज को 56 भोग बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल पधारेंगे और कल गोवर्धन की हम लोग परिक्रमा करेंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की। इसी नगर गांव से बहुत खुशी की बात है, 1100 रुपए श्री अजय कुमार जी खरे श्रीवास्तव जी की तरफ से सदस्यता के रूप में दान हुए हैं। जोरदार ताली बजा दीजिए। ये नगर हमारी जन्मभूमि का दान है, ये स्वाभिमान है हमारा। हम इसी जन्मभूमि में हमारा जन्म हुआ है और यहीं के लोग, हमारी माताएं बहनें बहुत प्यार करती, बहुत प्रेम करती हैं। हम उनको कोटि कोटि बंदन करते हैं, कोटि कोटि बंदन करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी जन्मभूमि से 1100 रुपए के हमारे श्री